अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक यूके में फ्रेंड है, उसके कहने पे कि जर्मनी में यहाँ पे ट्रेन सिस्टम कैसा है, यहाँ पे ट्रेन्स कैसे होती हैं, ट्राम्स कैसे होती हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक बड़ा सिटी है लाइप्ज़िग, उसका ट्रेन स्टेशन है। तो इसका आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है इनका ट्रेन्स का। ये एस्केलेटर्स हैं, जिस तरह लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं, उस तरह से ये भी अंडरग्राउंड स्टेशन है यहाँ पे। तो अब हम ऊपर जाके देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी तरह की ट्रेन्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो फास्ट ट्रेन्स हैं वो भी होती हैं, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड पे जाती हैं। तो जर्मनी का जो रेलवे सिस्टम है वो पूरे यूरोप में सबसे अच्छा है। और इवन के यहाँ पे छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ भी ट्रांसपोर्ट जाती है। अगर ट्रेन ना भी जाती हो तो जो बसेस हैं वो लाजमी जाती हैं। ये है ट्रेन स्टेशन। इसमें यहाँ पे एक और ख़ास बात है जर्मनी की, कि यहाँ पे जो सेंटर होता है किसी भी सिटी का, वो हमेशा ट्रेन स्टेशन के आसपास होता है। यानी कि ये ट्रेन स्टेशन है तो ये ही सिटी सेंटर भी है। इसी में नीचे सारे यहाँ पे मॉल्स होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, जैसा कि एलडी है, लिडल है, वो सब इधर ही इसके आसपास ही मौजूद होंगे। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह की ट्रेन्स मौजूद होंगी। यहाँ से पूरे यूरोप में ट्रेन्स जाती हैं, यानी कि यहाँ से पेरिस में, हंगरी में, स्विट्ज़रलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, यहाँ पे सब जगहों पे जो है इधर से ही ट्रेन्स जाती हैं। तो कोई इसमें वीज़ा नहीं चाहिए होता उसके लिए, यानी कि सिर्फ आपने टिकट लेनी है और ट्रैवल करना है। तो यानी कि जो शेंजन एरिया है, मतलब शेंजन एरिया का ये मतलब है कि इस एरिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है यहाँ पे। तो बस आप टिकट लेंगे और जहाँ भी कहीं पे आपने जाना है वहाँ बस आप बैठ जाएंगे, कोई चेकिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये है हमारा सिटी सेंटर, और ये सिटी सेंटर के साथ साथ ट्रेन स्टेशन भी है। ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, वहाँ पे एक फ़ास्ट ट्रेन है जिसे हम बोलते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती है और ये चंद मिनटों में ही काफ़ी सारे किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो वो ट्रेन है खड़ी, इसको हम अब पास से देखते हैं। और अभी हम फ़िलहाल ट्रेन्स का विज़िट करते हैं, इसके बाद फिर आगे ट्राम्स भी आपको दिखाएंगे, जो कि यहाँ पे सड़कों में जो चलती हैं ट्राम्स। छोटी सी ट्रेन होती है और वो बहुत सारी होती हैं, हर 2-4 मिनट के बाद आती है एक और। बल्कि जो यहाँ पे जो इसका जंक्शन है मेन, वहाँ पे तो ये डजन्स जो हैं वो गुज़रती हैं एक टाइम में, कोई आ रही है कोई जा रही है। ये है जी फास्ट ट्रेन, ये बहुत स्पीड से जाती है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी भी है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात यह है ट्रेन की, कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम था कि अगर आप किसी भी बड़े स्टेशन पे खड़े हैं तो वहाँ पे वेट करते हैं जी, इंजन आ रहा है, पावर आ रही है, वो लगेगी, फिर जो है वो ट्रेन चलेगी। तो यहाँ पे देखें, कोई पावर नहीं है, कोई इंजन नहीं है। मतलब ये है कि ना इंजन का मसला और ना लेट होने का मसला, और ट्रेन कभी 1 मिनट भी लेट नहीं होती है यहाँ पे, बल्कि टाइम से पहले ही आके खड़ी होती हैं। जो भी उनका टाइम होता है उससे पहले ही आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे ट्रेन का नेटवर्क हो गया। अब हम नीचे यहाँ से मार्केट वाली साइड पे जाते हैं। और अब यहाँ पे जो इसका ये ट्रेन स्टेशन जो है, ये मेन जो इसका स्टेशन है, यहाँ पे सभी बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं वो यहीं पे होंगी। सब स्टोर्स और बड़े ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। इवन कि यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी, जैसे ये एशिया हंग नाम का ये रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ है ये, ऐसे बिल्कुल
वो आगे मसाला रेस्टोरेंट है, वो पाकिस्तानी इंडियन होगा। तो इस तरह ये सभी यहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज़ हैं। जैसे यहाँ पे 49 यूरो की एक टिकट मिलती है। वो पूरे के पूरे जर्मनी में हम ट्रैवल कर सकते हैं पूरा महीना उसको इस्तेमाल करते हुए। यानी कि आप चाहे जिस भी सिटी में जाना है तो आप उस 50 यूरो में पूरा महीना वो ट्रैवल करेंगे। तो वो मोबाइल में ऑनलाइन टिकट होती है, QR कोड से वो स्कैन करके हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं, अगर हमने लंदन से मैनचेस्टर जाना है या बर्मिंघम जाना है तो वैसे ही हमारी जो टिकट है वो ट्रेन की वो 30-40 पाउंड की बनती है इंग्लैंड में, तो वो एक टाइम की जो है। तो यहाँ पे 49 यूरो में यानी कि जो बनते हैं 43-44 पाउंड बनते होंगे। तो इतने में जो है वो पूरा महीना हम ट्रैवल करते हैं पूरे जर्मनी में कहीं भी। अब ये जो है वो ट्राम स्टेशन है। यहाँ पे वो देखें एक वो ट्राम आ रही है और ये ट्राम में 2 या 3 इसमें स्पेसेस होती हैं बैठने वाली। वो देखें एक वो ट्राम है। बसेस भी चलती हैं ऐसी लाइन में जहाँ पे ट्राम्स चलती हैं उस वहीं पे ही बसेस भी वो एक बस आ रही है। तो ये सिटी ट्रांसपोर्ट में ऐसे होता है यहाँ पे कि बसेस और ट्राम्स जो हैं वो इस तरह यहाँ पे इकट्ठी चलती हैं। तो हर जो है वो 1-2 मिनट के बाद ट्राम्स आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो एक ट्राम है, एक ये खड़ी है और एक अभी उधर से आ रही है। ये मेन सेंटर है हमारा जो है ना, इधर लाइप्ज़िग सिटी है जो कि जर्मनी का एक बड़ा सिटी है। इससे बड़े भी और सिटीज़ हैं जैसे बर्लिन इसका एक कैपिटल है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट एक बड़ा सिटी है। तो ये उनसे जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन इसमें भी इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है ट्राम्स का। जैसे ये एक ट्राम है, इसको इन्होंने एक और छोटी सी ट्राम अटैच की हुई है पीछे, क्योंकि वो इसमें ये छोटी इसकी लेंथ कम थी तो उन्होंने जो है वो एक और ट्राम अटैच कर दी साथ में। तो ये आप देख सकते हैं ट्राम से एक उधर से ट्राम आ रही है और मैंने भी उस साइड पे ही जाना है, तो वो भी हम देखते हैं कि वो किधर से आ रही है और वो किधर जाएगी। ये इनफैक्ट जो ट्राम्स हैं ये बिजली पे चलती हैं और इतनी तेज़ भी नहीं होती, और रोड पे जो लाइन इनकी वो पटरी जिस तरह ट्रेन की पटरी होती है वैसे की इनकी पटरी होती है। तो लेकिन होती स्लो है, तो कोई इनके लिए ख़ास ऐसा रूल नहीं है कि आप इन पे चल नहीं सकते। आप पटरी को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं जब ट्राम नहीं आ रही होती। तो अगर आप ट्राम अगर आ भी रही है तो अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं तो या तो वो आपको बेल देगा ट्राम वाला जो ड्राइवर है, या फिर जो है वो स्लो कर लेगा और आपके गुज़रने का वेट करेगा। बल्कि यहाँ पे वो सिग्नल भी लगे होते हैं ताकि जो है वो आप जो है सिग्नल जब ग्रीन हो तो फिर आप चलेंगे तो तब ट्राम्स रुक जाएंगे। वो देखिए ये भी ट्राम्स हैं खड़ी काफ़ी सारी। एक वहाँ से ट्राम आ रही है दूर से, और जो है वो एक वो ट्राम है आ रही, और एक उधर वहाँ पे खड़ी है, और हमने भी उस साइड पे ही जाना है। तो यहाँ पे जो है वो एक और इसकी ख़ास बात ये है कि अभी चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, वहाँ तो 50 तक भी टेम्परेचर जा चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है वो सर्दी है। यानी कि लोगों ने अभी भी जैकेट्स पहनी हुई हैं और ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे कभी गर्मी आती ही नहीं, सर्दी रहती है हमेशा। जून जुलाई में शायद थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, लेकिन सेम डे में ही अगर धूप निकली हुई है, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो फ़ौरन जो है वो शायद कुछ घंटे के बाद वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन का है जर्मनी का,
ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इवन के दुनिया का आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा इसका जो है वो सिस्टम है, क्योंकि ये इससे अर्निंग के लिए नहीं इन्होंने बनाया। देखें ट्राम आ रही है तो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं आसानी से इसके सामने से, तो उसने ये स्लो कर लिया। अब चूँकि ट्राम का सिग्नल क्लोज़ हो गया तो उन्होंने ये बंद कर ली, तो वेट करेंगे ग्रीन होने का, फिर ये चलाएँगे। तो यहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स, जहाँ पे टाइम लिखा होता है कितनी देर बाद ट्राम आएगी। ये एक छोटा ट्राम स्टेशन है, वो पहले जो बताया था आपको वो बड़े वाला था, और वहाँ पे तो हर टाइम 3-4 ट्राम्स खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो ट्राम नंबर 9 आती है, जो कि हर 10 मिनट बाद आएगी। वो सामने आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि 10 मिनट का जो है वो गैप है एक ट्राम से दूसरी ट्राम तक। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रैम बोलते हैं, और चूँकि जर्मन जो लैंग्वेज है वहाँ पे थोड़ी प्रोनंसिएशन का डिफरेंस है, तो हम ट्राम कहेंगे इसको। वहाँ पे ए को ए ही मतलब प्रोनाउंस करते हैं, ट्राम कह के बुलाते हैं इसको। तो ये था जी हमारा आज का जो वीडियो थी ट्राम्स के हवाले से। तो ये एक दोस्त ने बोला था यूके से कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके बारे में बताएं, ताकि लोगों को हम आगाही दे सकें, तो इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई।